जब मैंने अंदर पहुंची तो वहाँ लिस्ट के सामने मेरा डेथ लिखा हुआ था, यानी कि मेरा नाम डेथ लिस्ट में था। यहाँ का जो मैनेजमेंट है काफ़ी स्लो चल रहा है। पोलिंग बूथ ऑफिसर रहते या बीएलओ रहते, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, अच्छे से बताया जाए कि किस तरह से लिस्ट बनाना चाहिए। मुझे लाइन में लगने के बाद भी बहुत देरी वेट करना पड़ा। क्या हुआ, बढ़िया से वोट दे पाए? बढ़िया से तो नहीं हुआ, बहुत मिसमैनेजमेंट था। जब मैंने अंदर पहुंची तो वहाँ लिस्ट के सामने मेरा डेथ लिखा हुआ था, यानी कि मेरा नाम डेथ लिस्ट में था। जबकि मर चुके हैं? जी, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं साक्षात जीवित खड़ी हूँ यहाँ पे। थोड़ा बहुत मतलब मुझे बहुत मिसमैनेजमेंट लगा, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो उनने नाम देखने में गलती करी होंगी शायद, इसलिए मेरा नाम डेथ लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत ही बड़ी चूक हुई है। लेकिन फिर मैं वापस बीएलओ के पास गई और उनको बताया कि मैं यहाँ साक्षात जीवित खड़ी हूँ और मेरा नाम डेथ लिस्ट में है। तो फिर उनने थोड़ी देर बाद, लेकिन मुझे लाइन में लगने के बाद भी बहुत देरी वेट करना पड़ा और उसके बाद मुझे वोट करने का मौका मिला। अच्छा, आपके फादर नहीं है लेकिन लिस्ट में नाम है, आपकी माता जी हैं, जीवित हैं लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है, आप जीवित हैं लेकिन आप डेथ घोषित हैं, क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगली बार से जब भी वोटिंग हो तो जहाँ पे भी वोटिंग मतलब कि जो ऑफिसर रहते, पोलिंग बूथ ऑफिसर रहते या बीएलओ रहते, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, अच्छे से बताया जाए कि किस तरह से लिस्ट बनाना चाहिए, किस तरह से नहीं बनाना चाहिए और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको देखनी चाहिए। और जिंदा हैं या मर गए हैं, इस पे तो खास ज़रूर देखना है। जी बिल्कुल, है ना। एक चूँकि आप जागरूक मतदाता हैं, आपने खोजा, आप बताया, कोई अगर बहुत मतलब जैसे कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, मुझे लगता है वो तो वापस चली जाती है। अगर कोई और रहता मेरी जगह, एक तो इतना पेशेंस चाहिए आपको, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है काफ़ी स्लो चल रहा है। और हम लोग मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, तब मेरा नंबर आया। इसके बाद भी अगर आपको पता चले कि आपका वोटिंग लिस्ट पे नाम नहीं है, आप मर चुके हैं। तो बिल्कुल बहुत ही पेशेंस चाहिए उसके लिए। अगर कोई और रहता तो सचमुच वो वहीं से लौट जाता। लेकिन क्योंकि मैं जागरूक था और क्योंकि हम लोग यूथ हैं और हमारी संख्या ज़्यादा है, तो मैं वहाँ लड़ी और मैंने अपने वोटिंग राइट्स को मांगा वहाँ। चलिए, तो आप अंगुली दिखा दीजिए, निशान दिखा दीजिए। बिल्कुल, एक वोटर लिस्ट में एक मरी हुई लड़की जिसका नाम है डोरोथी महापात्र, जो अनीता महतो की बेटी हैं। माँ को तो नहीं दिया गया, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। बेटी ने लड़ झगड़ के, चूँकि इसको मृत घोषित किया गया है, वोटर लिस्ट में लड़ झगड़ के वोट कर लिया। और इनके पिताजी जो डेथ कर चुके हैं वो अभी वोटर लिस्ट में है। तो बहुत, जैसे इन्होंने कहा, बहुत मिसमैनेजमेंट है। चुनाव आयोग पे इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। दिसंबर में चुनाव होने हैं, हमें लगता है अब ध्यान देना है। जब बातें निकल के सामने आ रही हैं तो चुनाव आयोग पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन चलिए, लड़ झगड़ के लेकिन इन्होंने वोट ज़रूर कर लिया है, पसंदीदा अपना नेता चुन ही लिया है। फिलहाल कुछ खामियां जैसे निकल कर सामने आ रही है। सरकार को भी और चुनाव आयोग पे भी अगले चुनाव के लिए इस पर काम करने की ज़रूरत है। हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।